नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में भीषण सड़क हादसा, बिहार के 5 लोग जिंदा जले, कार के बस से टकराने पर लगी भयंकर आग। रामगढ़ बोकारो NH 23 मार्ग पर लारी स्थित आवासीय विकलांग स्कूल के पास बुधवार की सुबह करीब 8 बजे एक यात्री बस और कार में सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं बस में बैठे दर्जनों यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार महाराजा नामक यात्री बस रामगढ़ से धनबाद जा रही थी, वहीं हादसे में कार पर सवार 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वे सभी लोग बिहार के थे। हालांकि बस के अगले हिस्से में आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद अफरा तफरी में सवार यात्री बस से उतरकर किसी तरह से जान बचाई। झारखंड के 90 कैदियों की सजा माफ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिहाई का दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। रिहा हुए कैदी रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, दुमका एवं पलामू के हैं। इस बाबत राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। खाली हुआ अध्यक्ष, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का पद, 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का रिजल्ट अटका। गरीब बच्चों का इंजीनियरिंग और मेडिकल्स की तैयारी भी होगी बाधित। छात्रों से जुड़े कई जरूरी काम होगी देरी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद बुधवार को खाली हो गया। चेयरमैन अरविंद प्रसाद सिंह और उपाध्यक्ष फूल सिंह मंगलवार को रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इन पदों पर किन्हीं की नियुक्ति नहीं की गई है। इसका खमियाजा राज्य के बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। नियम के मुताबिक जब तक जैक के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती, यहाँ किसी प्रकार का कोई भी काम संभव नहीं है। ऐसे में हाल में संपन्न मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट अटक गया है। 30,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को फिलहाल इसका इंतजार करना पड़ सकता है। खबर है झारखंड के रामगढ़ से। पूजा करने आ रहे 2 युवकों की मौत। 5 दोस्त बिहार के बरबीघा से रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर आ रहे थे। कुजू में डिवाइजर से टकराकर पलटी कार, 2 युवक की मौत, 3 गंभीर। झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू में सुबह सुबह सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई, वहीं 3 की स्थिति गंभीर है। घायलों को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। इसमें से एक की स्थिति बेहद ही गंभीर है। 5 दोस्त बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा थाने के रामपुर सिंडाई के रहने वाला है। सभी अपने गांव से छिन्नमस्तिका मां का दर्शन करने रजरप्पा आ रहे थे। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच कोयरी खेत बोंगाबार के समीप 4 लेन पर कार असंतुलित होकर पलट गई। इसमें कार चला रहे मोहित कुमार सिंह और गोलू कुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इनके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। वे सभी रामगढ़ के लिए निकल गए हैं। झारखंड में क्षेत्रीय कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा लागू। स्वास्थ्य मंत्री ने नेत्रदाता के परिवारों को किया सम्मानित। जल्द ही झारखंड में क्षेत्रीय कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू किया जाएगा। इसे लेकर सरकार तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को रिम्स में आयोजित नेत्रदाताओं के सम्मान समारोह में उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दान किए हुए कॉर्निया का सही इस्तेमाल हो और जरूरतमंदों को कॉर्निया मिल सके, इसे लेकर हर संभव कदम उठाया जाएगा। उन्होंने रिम्स आई बैंक की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के डॉक्टरों और कर्मचारियों के प्रयास से 1 वर्ष में 64 दिन नेत्र दान किए जा चुके हैं। इसमें से 20 लोगों का कॉर्निया उपयोग में लाया जा सका है। उन्होंने बताया कि कई बार कॉर्निया बर्बाद भी हो जाता है। इसे रोकने के लिए व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी ताकि दान किए हुए कॉर्निया का सही उपयोग हो सके और दृष्टिहीन को दृष्टि मिल सके। सम्मान समारोह में नेत्रदाताओं के परिवारों को सम्मानित किया गया। इसमें 20 लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसमें से 10 परिवार के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करते हुए डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। खबर है झारखंड के दुमका से। दुमका में बनेगा हर्बल पार्क। अध्ययन के साथ साथ अनुसंधान और पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। झारखंड में हर्बल पार्क की स्थापना की जाएगी। यह पार्क दुमका में बनेगा। पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने इस दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया है। हर्बल पार्क बन जाने से अध्ययन के साथ साथ अनुसंधान और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। पार्क स्थापना के प्रारंभिक चरण में राज्य में पाए जाने वाले हर्बल पौधों की संपदा को संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। बाद के चरण में महत्वपूर्ण विदेशी और दुर्लभ हर्बल पौधों की संपदा को पार्क में संरक्षित किया जाएगा। है झारखंड के जामताड़ा से। झारखंड के जामताड़ा जिले की सभी 118 पंचायतों में पहली बार खुले हैं पुस्तकालय।
झारखंड के जामताड़ा जिला जो पूरे भारत में साइबर क्राइम के लिए बदनाम है, उस जिले में अब शिक्षा की रोशनी हर घर तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। 118 पंचायतों में खुले पुस्तकालय से न सिर्फ विद्यार्थी किताबों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि वह अब ग्रामीण बच्चों के लिए कोचिंग संस्था के रूप में विकसित हो रहा है। कोचिंग सेंटर बनने से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। जामताड़ा जिला झारखंड का पहला ऐसा जिला है जहां की सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोले गए हैं। खबर है झारखंड के चतरा से। चोरकारी ग्रिड चालू होने के बाद डीवीसी पर निर्भर नहीं रहेगा चतरा। चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन का संचालन शुरू होने के बाद चतरा जिला डीवीसी की बिजली पर निर्भर नहीं रहेगा। चोरकारी पावर ग्रिड से ही जिले को पर्याप्त बिजली मिलेगी, जिससे आने वाले दिनों में यहां औद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा। आप सबको बता देना चाहता हूं कि चतरा जिला इस वक्त डीवीसी की बिजली पर पूरी तरह निर्भर है। हजारीबाग जिला के बरही स्थित पावर ग्रिड सब स्टेशन से चतरा जिला में विद्युत की आपूर्ति की जाती है, लेकिन डीवीसी के ग्रिड से जिले को खपत के अनुरूप बिजली नहीं मिल पाती। वर्तमान समय में चतरा जिला को 35 मेगावाट बिजली डीवीसी से मिलती है, जबकि जिले में इस वक्त 70 से 80 मेगावाट बिजली की खपत है। पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पाने की वजह से जिले के कई प्रखंडों में हर समय बिजली की किल्लत बनी रहती है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 4 साथी धराए। गोड्डा शहर में हाल के दिनों में हुई मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गोड्डा पुलिस ने बुधवार को बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही से चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। बाइक चोर अनलॉक वाहनों को टारगेट पर लेते थे। बाइक चोरी के बाद उसे पाकुड़ में खपाया जाता था। एसपी वाईएस रमेश ने बुधवार को इसका खुलासा किया है। गिरफ्तार साथी में मुफसिल थाना के नुनबट्टा का रंजन कुमार, गौतम कुमार और दीपक महतो है। वहीं पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना के पतरापाड़ा का हेमलाल कुमार शाह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हेमलाल शाह चोरी की मोटरसाइकिल खरीदता था। गिरफ्तार साथियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 6 मोटरसाइकिल को अलग अलग स्थानों से बरामद कर लिया है। हेमंत सरकार ने खोला भक्तों के लिए बाबा मंदिर का दरवाजा, खुशी में झूम उठे देवघर वासी। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ई पास के जरिए 1 घंटे में 100 लोगों को पूजा की अनुमति दिए जाने की खबर आने के बाद देवघर वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मंदिर में घंटी की आवाज टकराने लगी। शहर के टावर चौक से मंदिर के गलियारे तक खुशियां ही खुशियां छा गई। मंदिर खोलने की मांग कर रहे पंडा धर्म रक्षणी सभा अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भारद्वाज ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने 1 घंटा में 100 लोगों को पूजा कराने का जो निर्णय लिया, इसे स्थानीय मंदिर कमेटी और भी बेहतर कर सकती है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार इस पर स्थानीय कमेटी को निर्देश देकर यह व्यवस्था को और भी ठोस करा सकती है। व्यवस्था अच्छी होगी तो 100 से अधिक यात्री भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर खोलने की मांग पर सड़क पर उतरकर देवघर के लोगों के साथ खड़े होने वाले सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर ने मुख्यमंत्री को इस निर्णय के लिए धन्यवाद देते हैं। देवघर की जनता की ओर से साधुवाद देते हैं। सरकार के इस फैसले से देवघर की अर्थव्यवस्था का पहिया अब हिल गया है, जो आने वाला समय में चलने लगेगा। योगी के गोरखपुर मॉडल से झारखंड प्रभावित, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में लागू करने पर विचार। झारखंड के प्रमुख शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर से चिंतित राज्य सरकार ने इस पर लगाम लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने कई मॉडलों का अध्ययन करने के बाद गोरखपुर मॉडल को अपनाने का मन बना रही है। राज्य सरकार से निर्देश मिलने के बाद झारखंड राज्य शहरी विकास अभिकरण इसके लिए गोरखपुर शहर के लिए बने माइक्रो प्लान का स्टडी कर रहा है। इसके बाद इसे धनबाद के अलावा रांची और जमशेदपुर में भी लागू किए जाने की योजना है। इन शहरों में इसके प्रभाव की जाँच के बाद बाकी के शहरों के भी वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए इसे लागू किया जा सकता है। झारखंड में सभी मंदिर और धार्मिक स्थल खुलेंगे। कक्षा 6 से ऊपर सभी क्लासों में नियमित होगी पढ़ाई। झारखंड के सभी मंदिरों समेत तमाम धार्मिक स्थल खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य में कक्षा 6 से ऊपर के सभी क्लासों में पढ़ाई नियमित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सभी कॉलेज भी नियमित रूप से चलेंगे। झारखंड अब पूरी तरह अनलॉक होने की ओर बढ़ रहा है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे सोमवार से स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादित मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से मंगलवार को ही नीति आयोग की टीम रांची पहुंची है। 7 सदस्यों की टीम विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के अधिकारियों से वार्ता करेगी और बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित है।
नीति आयोग के साथ बैठक के लिए राज्य सरकार ने पहले ही 1 दर्जन से अधिक विवादित मुद्दों की सूची तैयार कर ली है। इन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण है डीवीसी के बकाये कटौती से संबंधित विवाद। खबर है झारखंड के देवघर से ओपीटी के बाद 2 और भवन बनकर तैयार, 16 को राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। एसडीएम दिनेश कुमार यादव ने बताया कि राज्यपाल दोपहर 12 बजे के करीब देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधे एम्स पहुंचकर 2 नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही ओपीडी में दी जा रही चिकित्सा सुविधा का निरीक्षण भी करेंगे। उसके बाद पंचायत प्रशिक्षण संस्थान पहुंचेंगे। राज्यपाल पीटीआई में एम्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। खबर है झारखंड के गढ़वा से। गढ़वा में 8,000 रुपये रिश्वत लेते पीआईटी विभाग का कैशियर गिरफ्तार। पलामू से आई एसीबी की टीम ने पीआईटी विभाग के कैशियर त्रिलोचन दास को 8,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा है। त्रिलोचन की गिरफ्तारी बुधवार यानी आज सुबह करीब 11:30 बजे हुई। आवश्यक प्रक्रिया के उपरांत त्रिलोचन को एसीबी की टीम अपने साथ मेदिनीनगर ले गई है। रांची के धुरवा में 5.28 एकड़ में बनेगा सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर का मुख्यालय। सिमलिया में झारखंड पुलिस के एटीएस का नया भवन। रांची के धुरवा के मॉडर्न बेकरी में जहां झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ता का मुख्यालय चल रहा है, वहां भविष्य 5.28 एकड़ भूखंड पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल झारखंड सेक्टर का मुख्यालय होगा। सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर के लिए मुख्यालय निर्माण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को उक्त भूमि का सशुल्क अस्थायी भूमि हस्तांतरण होगा। इसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर के मुख्यालय का निर्माण तब होगा जब वहां से एटीएस का दफ्तर हटेगा। झारखंड पुलिस के एटीएस मुख्यालय के लिए रातू थाना क्षेत्र के सिमलिया में नए भवन का निर्माण हो रहा है। झारखंड एटीएस के एसपी के अनुरोध पर पुलिस मुख्यालय ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से यह आग्रह किया है कि जब तक रातू के सिमलिया में एटीएस का नया भवन पूरा नहीं हो जाता, तब तक एटीएस को उक्त दफ्तर को धुरवा स्थित उसी पुराने मॉडर्न बेकरी में रहने की अनुमति दी जाए। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।